जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुप्त धन का सबसे बड़ा प्रकार काम यक्षिणी गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो दोस्तों, जो सच बात है, जो सत्य है, वो मैं आपके सामने दोस्तों लाता हूँ। हमारी चैनल का कोई अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि जो सच है, सच आपके सामने लाना है। अभी दोस्तों, ये जो गुप्त धन होता है, गुप्त धन एक ऐसा धन है, अगर वो किसी को मिल जाए तो मतलब उसकी जो आने वाली जो 1000 पीढ़ियाँ है वो बैठकर खा सकती है, उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि दोस्तों, पहले ज़माने में नोट नहीं थे, सिक्के थे, और ये जो सिक्के थे वो चांदी के, सोने के थे। क्योंकि पहले ज़माने में हमारे देश में बहुत सोना था। हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते हैं। इतना सोना था कि पूरी दुनिया में इतना सोना नहीं होगा, इतना हमारे भारत देश में सोना था। लेकिन बार बार ये जो बाहर देश के जो लोग आते थे, आक्रमण करते थे, हमारे देश पर राज्य करते थे, और हमारे देश का जो सोना है, बहुमूल्य जो पैसा है, कुछ हीरा मोती जो है वो लेकर जाते थे। फिर भी लेकिन जो हमारा देश है दोस्तों, आज भी मतलब बहुत हमारे देश में सोना है, बहुत मात्रा में है। तो दोस्तों, सोचिए कि आज के ज़माने में मतलब कितना नोट है। अगर आप बैंक में देखते हो तो नोट ही नोट होते हैं, और पहले ज़माने में सिक्के थे, सोने के सिक्के, मतलब कितना सोना होगा वो। और दोस्तों, ये जो सोना होता है, कोई भी राजा हो, महाराजा हो, किसके भी पास हो, इंसान हो, कोई एमएलए हो, सांसद हो, कोई ठाकुर हो, तो ये सोना तो दोस्तों कमा लेता है, लेकिन ऊपर नहीं ले जा सकता। वो यही धरती पर दोस्तों वो सोना वो छोड़ के चला जाता है। कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी उसके पास चांदी हो, सोना हो, हीरे हो, मोती हो, वो कमाता है दोस्तों, रखता है, उसकी सेफ्टी करता है, लेकिन वो यहीं पर छोड़ के जो चला जाता है, वो साथ में कोई लेकर जाता दोस्तों नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, एक मालिक से दूसरा उसका मालिक बन जाता है। इतना ही फर्क होता है दोस्तों। लेकिन जो धरती का सोना है वो धरती पर ही रहेगा, वो थोड़ा क्या मतलब आसमान में चला जाएगा। जितना धरती पर सोना था उतना ही वो सोना वो हमेशा रहेगा। दोस्तों, मुझे रोज़ हज़ारों कॉल आते हैं। कोई बोलता है मेरे घर में गुप्त धन है, कोई बोलता है मेरे खेत में गुप्त धन है। और जब दक्षिणा देने की दोस्तों बारी आती है, तब लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये गुरुजी तो झूठा है, और गुरु जी को दक्षिणा क्यों चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में गुरु को मतलब एक भगवान का रूप माना गया है। गुरु को, चाहे वो माता हो, पिता हो, या हमारा गुरु हो, जो गुरु होते, गुरु को जो लोग हैं दोस्तों, जो अच्छे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने तन मन धन से दक्षिणा अर्पण करते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं, क्योंकि उनका पुण्य बढ़ता है। उनको मालूम है कि गुरु को दक्षिणा देने से, दान धर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये जो लोग मुझे कॉल करते हैं दोस्तों, इनका मतलब समस्या का हल बताने के बाद भी दोस्तों, जब दक्षिणा की बारी आती तब ये अपना मुंह मोड़ लेते हैं। थोड़ा सोचिए, ऐसे लोगों को तो गुप्त धन कैसे मिलेगा। जो लोग 1500 रुपये दक्षिणा अगर गुरु को नहीं दे सकते, इनका समस्या का समाधान होने के बाद भी नहीं दे सकते, तो ऐसे लोगों को गुप्त धन क्या मिल सकता है क्या। और दोस्तों, लोगों को तो ऐसा लगता है कि गुप्त धन मतलब ज़मीन से आलू निकालना या टमाटर निकालना। इतना आसान थोड़ी होता है गुप्त धन। ये जो गुप्त धन होता है दोस्तों, ये काला धन है, काली शक्ति है। ये जितना देता है उतना लेता भी है दोस्तों। जिसके साथ चमत्कार हुआ है दोस्तों, वही जानता है इसके बारे में। लेकिन कैसा है दोस्तों कि लोग समझते नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि 1000-2000 खर्च करने से गुप्त धन मिल जाएगा, या 1500 में गुप्त धन मिल जाएगा। और दोस्तों, यह भी जो फ्रॉड तांत्रिक है, मांत्रिक, वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं और बोलते हैं नहीं यहाँ धन है, वहाँ धन है। अरे, अगर आपको धन दिखता है तो धन निकाल के दो। अगर आपको नहीं निकालना आता तो सामने वालों को ऐसा भरोसा दिलाओ कि कुछ सबूत के साथ, कुछ साक्ष्य और सबूत ऐसा होना चाहिए कि गारंटी होनी चाहिए 100%। अगर भाई ये काम तू नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो तांत्रिक मांत्रिक जो फ्रॉड है, वो लोगों को गुमराह बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नहीं यहाँ पर है, वहाँ पर है। ऐसा दोस्तों नहीं होता। जिसको धन दिखता है उसको निकालना भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर कोई तांत्रिक आपको बोलता है कि यहाँ पर धन है, वहाँ पर धन है, तो उसको बोलिए कि तुम निकाल के दे।
दोस्तों, अब हम मुख्य विषय के बारे में बात करते हैं। जो काम यक्षिणी गुप्तधन होता है वो कैसे होता है, को प्रकार कैसा होता है, उसमें क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। काम यक्षिणी गुप्तधन की विधि जो होती है दोस्तों, वो विधि में दोस्तों 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें 1% भी गलती होती है तो जो तांत्रिक मांत्रिक या जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके जान को खतरा हो सकता है, या उनके जो परिवार के जो लोग होते हैं उनको भी जान को खतरा हो सकता है। तो काम यक्षिणी जो गुप्तधन है वो विधि में मतलब क्या प्रॉब्लम होता है, क्या हानि हो सकती है। तो दोस्तों, जब वो विधि करने के जो तांत्रिक बैठते हैं, काम यक्षिणी यानी दोस्तों मुख्य मन में काम की भावना पैदा होना, मन में लालच पैदा होना, इच्छा पैदा होना, स्वार्थ पैदा होना। तो क्या होता है दोस्तों कि जब वो तांत्रिक मांत्रिक जब चक्र बनाते हैं और उस चक्र के अंदर वो विधि करते हैं, तो क्या होता है कि उस चक्र के अंदर कभी 4 लोग होते हैं, कभी 2 लोग होते हैं, कभी 6 लोग होते हैं, कभी 10 लोग होते हैं। और जो काम यक्षिणी है, काम यक्षिणी यानी किसी धन पर किसी स्त्री की आत्मा, वो स्त्री किसी स्त्री की आत्मा हो सकती है, या चुड़ैल हो सकती है, या कुछ यक्षिणी हो सकती है, या कुछ प्रेत आत्मा हो सकती है। तो ऐसा वो मतलब वो स्त्री की आत्मा जो होती है कि अगर किसी धन पर, तो बहुत खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ऐसा अगर धन निकालना है कि जिस पर काम यक्षिणी है, तो वो जब वो तांत्रिक विधि करता है तो उस टाइम पर दोस्तों कि उस तांत्रिक के मन में कोई लालच पैदा नहीं होना चाहिए, या उस टाइम पर जो चक्र के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके मन में कामना की भावना, काम भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये यक्षिणी क्या करती है, किसी स्त्री का रूप लेती है और किसी तांत्रिक को जो व्यक्ति होते हैं विधि करने वाले, तो उनको मतलब उनके आँखों में भ्रम डालती है और उनके मन में वो लालच पैदा करती है और काम भावना उनके मन में वो पैदा हो जाती है। अगर वो विधि करते वक्त किसी भी पुरुष के मन में अगर काम भावना पैदा होती है तो वो विधि असफल होती है, और असफल होने पर वो किसी को जान भी ले सकती है या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो तांत्रिक का होता है। अगर वो तांत्रिक अगर वो मोहित हो गया वो यक्षिणी पर, तो अगर वो यक्षिणी से बड़ा पावरफुल तांत्रिक है दोस्तों, तो वो तो मतलब उसे वो वश कर सकता है, उसे मतलब अपनी बीबी वो बना सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो यक्षिणी होती है वो जब वो विधि को असफल करती है और जो बाद में वो जो लोग हैं उनको गुप्तधन को काम नहीं होता और जब वो अपने घर पर लौटते हैं तो उनके पीछे वो मतलब वो जो आत्मा का साया वो मतलब वो उनके पीछे आता है। अगर वो मतलब किसी व्यक्ति के पीछे आ गया तो क्या होता है कि उसके घर में आकर वो किसी जो महिला होती है, किसी की बीबी होती है, किसी की बहन होती है, उस पर उनके शरीर में वो प्रवेश कर लेती है। फिर बाद में क्या होता है कि वो जो किसी की पत्नी होती है तो उसको बार बार गुस्सा आना, घर में झगड़ा होना। तो ये ऐसी घटनाएं दोस्तों होती है। इसमें क्या होता है कि जो घर की सुख शांति वो चली जाती है। दोस्तों, मैं मेरी खुद की आपको एक राज की बात बताता हूँ। जो मेरे दादा थे दोस्तों, वो मतलब बहुत बड़े तांत्रिक थे। ऐसे मतलब वो एक यक्षिणी को काबू करने के लिए चले गए। उन्होंने दोस्तों यक्षिणी को तो उन्होंने काबू कर लिया, लेकिन वो यक्षिणी को उनके मतलब उनकी जो गलती क्या हुई दोस्तों कि वो उस यक्षिणी को घर पर लेकर आए, क्योंकि उनको लगा कि मैंने इसकी शक्ति को तो पूरा बांध दिया है, अब ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन घर पर लाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि वो यक्षिणी जो मेरी जो दादी थी उसको दोस्तों उसने मार डाला। और जब उसने मेरी दादी को मार डाला तब मतलब मेरे दादाजी घर पर नहीं थे, और जब वो घर पर आए तो उनको पता चला कि यक्षिणी ने काम किया है। लेकिन कैसे कि दोस्तों ऐसी बातें किसी को बोल नहीं सकती। फिर बाद में उन्होंने वो यक्षिणी का बंधन करके उसको जंगल में छोड़ दिया। कैसे दोस्तों कि ये जो बातें होती है कि मतलब ये जो भूत बाधा जो काली विद्या होती है वो जितना देती है, जितना चप्पड़ फाड़ के देती है उतना कपड़े फाड़ के लेती है। इसी वजह से इस काली विद्या का मैं तो कहता हूँ कि इसका पीछा नहीं करना चाहिए। जितना ये सुख देती है उतना ये दुख भी देती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये हमारे भगवान इसे मानते नहीं, क्योंकि ये रावण की विद्या है ना, और हम जो दोस्तों इंसान वो राम को मानते हैं। तो इसीलिए ऐसा है कि दोस्तों जो श्री राम की जो बातें हैं, जो उनकी जो तत्व है वो आप करिए, उसे अपनाइए। जो सत्य है, जो धर्म है, जो नेक काम वो करिए। रावण की विद्या के पीछे मत भागिए। अगर आप रावण के पीछे भागोगे दोस्तों
हो सकता है कि एक दिन ये काली विद्या आपको सोने की लंका दे दे दोस्तों, लेकिन सोने की लंका रावण की एक दिन जल गई थी। और लंका जलने के बाद दोस्तों उस घर में जो जितने भी जो मर्द थे, जितने आदमी थे, वो सारे मतलब वो श्री राम ने मार दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम इंसान है, जो श्री राम के तत्व है दोस्तों वो अपना ही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा किया है लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।